तो जब भी आपको ऐसा सवाल सामने दिखे तो आप इनके सीधे प्लेस वैल्यू, बी ई दिख रहा है हमको सामने, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने 2 5 ऐसी छवि बननी चाहिए। 23 मतलब W, 24 मतलब X और 22 मतलब V। WXV ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 11 मतलब K, 13 मतलब M और 19 मतलब S। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में हमने अंग्रेजी की वर्णमाला के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा। हमने यह भी सीखा कि सेकंड सीरीज में उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर में उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, और साथ में हमने बहुत जरूरी उनकी प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी होंगी। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को गौर से देखा होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे। साथ में प्रैक्टिस के साथ आपने उनकी प्लेस वैल्यू, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए काफी प्रयास किए होंगे। इस सीरीज में हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे और प्रश्न को हल करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस के साथ हमें इनकी प्लेस वैल्यू का नॉलेज और बेहतरी से प्राप्त हो और हम इस प्रकार के प्रश्न आसानी से परीक्षा में हल कर पाए। इसी प्रकार के प्रश्न ये देखा गया है कि हाल ही की परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से आप परीक्षा में अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे लेटर के पेयर दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो लेटर का पेयर आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो जब भी हमको लेटर के पेयर दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्टिकली उन लेटर्स को और उनके प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। BNHK, फिर दिया हुआ है NQ। अब क्या है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, N की होती है 14, H की होती है 8, K की होती है 11, N की होती है 14 और Q की होती है 17। इसी प्रकार अब अगर हम और आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इनकी प्लेस वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये माफ कीजिएगा, BE है और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, B 2 से लेके 8 आए हम, मतलब ये +6 हुआ, और 8 से लेके 14 आए, मतलब यहाँ पे +6 हुआ। इसके बाद अब देखेंगे 5 से लेके 11, मतलब यहाँ पे +6, और 11 से लेके 17 मतलब +6। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। 2 से लेके 3 मतलब +3, 8 से लेके 11 मतलब +3 और 14 से लेके 17 मतलब +3। तो अब अगर हम ऐसे पेयर को ढूंढें जिसमें 3 का अंतर हो तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शंस में से अब हम चलते हैं और अगर सीधे ही उत्तर प्राप्त करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। 14 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 20, 20 मतलब T, और अगर हम 17 में अगर 6 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 23, 23 मतलब W। तो TW हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो ये तो अभी हमने काफी तसल्ली से, काफी ज्यादा आराम से, लॉजिक के साथ इसको हल करने की कोशिश की। जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो हमको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अब इसमें से हमको फटाफट ये पता करना है कि हमारा उत्तर क्या होगा सही लॉजिक के साथ। तो जब भी आपको ऐसा सवाल सामने दिखे तो आप इनके सीधे प्लेस वैल्यू, BE दिख रहा है हमको सामने, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने 2 5 ऐसी छवि बननी चाहिए। HK दिख रहा है मतलब 8 13, NQ दिख रहा है मतलब 14 17। इस तरीके की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही आप BE को 2 5 देखेंगे या HK को 8 13 देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार इसमें तो 8 11 देखेंगे तो इसमें तो 2 का अंतर आ रहा है, 2 इसमें 3 का अंतर आया है, 2 धन 3 5, 8 धन 3 11। इसी प्रकार ये हो जाता है 14 17, मतलब 3 3 का अंतर आ रहा है।
तो सबसे पहले हमको फिर ऑप्शन पे जंप मारना है और ये देखना है कि ऐसे कौन से लेटर है जिसमें 3 का अंतर आ रहा है। तो पी और आर मतलब 16 18 ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये हो जाएगा 19 21 ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब टी और डब्ल्यू ऐसे ऑप्शन थे जिसमें 20 और 23 दिख रहा था, मतलब एक ये हमारा आंसर हो सकता है, ये वाला हो सकता है। और इसमें ये हो जाता है 21 23, मतलब इसमें भी 2 का अंतर, और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था जिसमें 3 का अंतर हो। तो जब नंबर्स के तरीके से आप इसे देखने लग जाएंगे तो आपको उत्तर कुछ चंद सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका ये वाला जो फंडामेंटल पार्ट है, ये वाला फंडामेंटल पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जब ही होगा जब आपको प्लेस वैल्यू बाय हार्ट याद हो। ये पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जब आप इसकी मल्टीपल क्वेश्चंस की कम से कम 500 1000 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है कि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ अल्फाबेट सीरीज में, ओवरऑल रीजनिंग में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। प्लेस वैल्यू को आप जितने अच्छे से, जितनी शिद्दत से याद कर लेंगे या सीख लेंगे, उतना ही आसान आपकी रीजनिंग का पोर्शन आपकी एग्जाम में हो जाएगा। क्योंकि प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट से आप ये समझिए कि कम से कम आपको 15 से 20% सवाल आने वाले हैं, जो ना सिर्फ अल्फाबेट सीरीज बल्कि दूसरी तरीके के पैटर्न एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न में भी आपकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? QPO, यहाँ दिया हुआ है QPO, फिर दिया हुआ है NML, फिर है KJI, फिर है क्वेश्चन मार्क, और फिर है EDC। Q मतलब 17, P मतलब 16 और O मतलब 15, N मतलब 14, M मतलब 13 और L मतलब 12, K मतलब 11, J मतलब 10 और I मतलब 9, E मतलब 5, D मतलब 4 और C मतलब 3। तो कैसा चल रहा है ये? -1 इस तरीके से एक एक अंतर कम हुआ है। अब सबसे पहले हम पहले ऑप्शंस में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हम रूल आउट कर सकते हैं। तो H 8, G 7 और F 6, ये वाला 8 7 6 मतलब एक एक का अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन 1 हमारा उत्तर हो सकता है। C 3, A 1 और B 2, तो एक एक का अंतर यहाँ पे उसी ऑर्डर में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये -2 हुआ, ये -2 हुआ और यहाँ यहाँ +1 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 खत्म हुआ। फिर J मतलब हुआ 10, K मतलब 11 और L मतलब 12, तो ये तो प्लस में चल रहा है, हमको माइनस में चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। G मतलब 7, H मतलब 8 और I मतलब 9, यहाँ पे भी प्लस में चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एकमात्र जो ऑप्शन हमारे साथ बच रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस ट्रिक से हम हमारा उत्तर ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसको वर्टिकली भी देख लेते हैं। तो 17 से लेके 14 मतलब -3, 14 से लेके 11 मतलब -3, तो 11 से लेके अगर हम -3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। 8 मतलब H। यहाँ पे क्या हो रहा था? 16 से लेके 13, यहाँ पे 15 से लेके 12 मतलब -3 ही हो रहा था हर जगह, यहाँ पे भी -3 था। तो 3 से लेके 10 से लेके -3 करेंगे तो 7 मिलेगा। 7 मतलब G, तो पहला हमको मिला H, फिर मिला G, और इसी प्रकार 9 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 6, 6 मतलब F, HGF। ये हमने पूरा डिटेल में उसका एनालिसिस कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेटर पेयर्स में हमको दिया हुआ है BD, फिर दिया हुआ है FH, फिर दिया हुआ है JL, फिर दिया हुआ है NP। B मतलब 1, D मतलब 4, F मतलब 6, H मतलब 8, J मतलब 10, L मतलब 12, ये माफ कीजिएगा B मतलब 2, और N मतलब 14 और P मतलब 16। तो क्या है ये? +2 का डिफरेंस है, +2 +2 +2, और यहाँ पे भी 14 से लेके 16 मतलब +2। ऑप्शंस पे चलते हैं।
16, 17, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ये हो जाता है 18, 19, ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में है 19 और 21, ये एक ऑप्शन उत्तर हो सकता है। फिर दिया है 4 में 18 और 20। अब इन दोनों में हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब हमको वर्टिकली हल करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 से लेके 6 मतलब 4, 6 से लेके 10 मतलब 4, 10 से लेके 14 मतलब 4, इसी प्रकार इधर 4 से लेके 8 मतलब 4, 8 से 12 प्लस 4 और 12 से लेके 16 प्लस 4। तो यहाँ पे अगर प्लस 4 करेंगे तो 18 में 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 18 मतलब R और 20 मतलब T। RT ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से पेयर के सवाल है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, एन जेड यहीं पे लिखते हैं। एन मतलब 14, जेड मतलब 26, ओ मतलब 15, वाई मतलब 25, पी मतलब 16 और एक्स मतलब 24, क्यू मतलब 17 और डब्ल्यू मतलब 23, फिर आर मतलब 18 और वी मतलब 21। इनके अंतर देखिए जल्दी से। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 14 से लेके 26 मतलब ये हो जाता है हमारा +12, 15 से लेके 25 मतलब ये हो जाता है +10, 16 से लेके 24 मतलब +8, 17 से लेके 23 मतलब +6 और 18 से लेके 21 मतलब +3। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। ये देखिए इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे 12, फिर यहाँ 10, फिर दिया हुआ है 8, फिर 6, फिर 3। इस तरीके से दो के डिफरेंस से ये श्रृंखला आगे बढ़ी है। अब दूसरी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, पर एक चीज यहाँ पे हमको देखनी है, +12 +10 +8 +6 और यहाँ पे R और V मतलब 18 और RST मतलब 20, V मतलब 22 है, ये 22 है, तो ये हो जाएगा +4। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ी है। 12, 10, 8, 4, तो अब क्या हो जाएगा, 4 के बाद +2। तो जिन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो वो हमारे उत्तर हो सकते हैं। तो 6 मतलब F मतलब 6 और S मतलब 19, तो ये वाला तो सही उत्तर नहीं होगा। S मतलब 19 और U मतलब TU 21, तो ये हो जाएगा 2 का अंतर। उसके बाद एक ही उत्तर हो सकता है, U मतलब 21 और F मतलब 6, तो ये वाला भी उत्तर नहीं होगा। T मतलब 20 और U मतलब 21, तो ये वाला भी नहीं होगा। एकमात्र जो ऑप्शन बच रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है, जो हमारा सही उत्तर होगा। आप देखेंगे कि ये जितनी जल्दी और जितनी आसानी से हमारे पास ये हमारे प्लेस वैल्यू का डिटेल है, प्लेस वैल्यू का नॉलेज है, उतनी जल्दी हम हमारा उत्तर ढूंढ पा रहे हैं। इस श्रृंखला को पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 लेटर का समूह दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखने पे हम पाएंगे कि इसमें क्या रीजनिंग पड़ी हुई है। ELFA, GLHA, IJILJA, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है MLNA। तो अब इनको ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये वाला जो L है, सेकंड प्लेस पे L और फोर्थ प्लेस पे A, ये कॉमन है पूरी सीरीज में। यहाँ पे देखिए ये पूरी सीरीज में सेकंड पे L दिया हुआ है और फोर्थ पे A दिया हुआ है, तो इससे तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। अब लॉजिक हमको बाकी के लेटर्स में ही ढूंढना है, तो बाकी के लेटर्स में कैसे लॉजिक ढूंढेंगे हम। बाकी के लेटर्स में यहाँ पे दिया हुआ है E मतलब 5, F मतलब 6, G मतलब 7, H मतलब 8, I मतलब 9, J मतलब 10,
फिर m मतलब 13 और n मतलब 14। तो किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही थी, 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 12। 11 मतलब हो जाएगा k और 12 मतलब हो जाएगा l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, फिर l तो कॉमन ही है सभी में, k l, फिर हो जाएगा 12 पे l और a भी कॉमन है, तो k l l a, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा था, लेकिन है काफी ज्यादा कॉमन। यहाँ पे गौर से देखने पे यही समझ में आ रहा है, जैसे एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, एल यहाँ है, हर जगह तीसरे प्लेस पे एल है, चौथे प्लेस ए है, 2 3 4 सभी पे ए है, और इनकी प्लेस वैल्यू 6 7, माफ कीजिएगा 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ जाएगी 11, फिर एल, फिर 12, फिर ए। 11 मतलब के, फिर एल, फिर 12 मतलब एल और ए मतलब ए, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में भी हमको अक्षरों का समूह दिया हुआ है, लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ है। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टी एम, फिर दिया हुआ है जे, फिर है क्यू एन एल एन ओ एन के पी पी। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 20 13 10 17, फिर ये 14 और ये है 12, एन मतलब 14 15, फिर है ये 14, फिर है के मतलब 11, पी मतलब 16 और पी मतलब 16। देखते हैं कैसा सीरीज आगे बढ़ी है। 20 से लेके 17 मतलब -3, 17 से लेके 14 -3, 14 से लेके 11 मतलब -3, फिर 13 से 14 मतलब +1, 14 से 15 मतलब +1, 15 से 16 मतलब +1, 10 से 12 +2, 12 से 14 +2, 14 से 16 +2। इसी प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। हॉरिजॉन्टली इनमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। 20 से लेके 13 मतलब -7 और 13 से लेके 10 मतलब -3, 14 से ये भी -3, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चलते हैं। 13 में से 11 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं 8, 16 में 1 जोड़ते हैं तो बचते हैं 17, और 16 में 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 18। तो 8 मतलब H, 17 मतलब Q और 18 मतलब R, HQR, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सीरीज को देखें गौर से, तो ये कैसी सीरीज चल रही है, AA, BB, मतलब ये हो जाता है 1 1, ये 2 2, ये 2 2, तो ये क्या हो गया 1 2, सॉरी ये 3 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथे स्थान पे DD आ जाएगा। अब बात सिर्फ थर्ड प्लेस पे जो लेटर है उसकी बच रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ टी ई, TEP, टी मतलब 20, ई मतलब 5 और पी मतलब 16। इसमें क्या लॉजिक है ये अब हमको ढूंढना है। 20 5 और 16, इनके बीच का जो लॉजिक है वो हमको ढूंढना है। इनमें डिफरेंस कितना है, 20 से लेके 5 आए मतलब -15, और 5 से लेके 16 मतलब +11। तो अगर ये सीरीज अल्टरनेट तरीके से चल रही है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है -15 +11, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से -15 हो जाएगा। तो 16 में से अगर हम 15 घटा दें तो हमको 1 मिलता है, और 1 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 1 की प्लेस वैल्यू पे ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें 4
की सीरीज दी हुई है, 4 लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉमन लेटर नहीं दिया हुआ है, तो अब हम जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई एफ जी एच, उसके बाद एम एन ओ पी, फिर है क्यू आर एस टी। तो ई एफ जी एच ये अल्फाबेट के सीधे लेटर्स हैं, सीधी सीरीज में आने वाले लेटर है। 5 6 7 8। एम एन ओ पी मतलब 13 14 15 16, फिर ये 8, फिर है क्यू मतलब 17, आर 18, एस 19 और टी 20। तो 4 जो कंटिन्यूएशन में, पहले तो वो देखना है। तो अब ऐसी कौन सी सीरीज है जो कंटिन्यूएशन में, वो देखना है हमको सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर टी एस, क्यू 17, आर 18, टी 20 और एस 19, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। वी 22, एल 12, एम 13, एन 14, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। फिर दिया हुआ यू मतलब 21, वी मतलब 22, W मतलब 23 और X मतलब 24। तो 21 22 23 24 ये एक ऑप्शन हो सकता है। नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं तो J मतलब 10, I मतलब 9, K मतलब 11 और H मतलब 8, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देखने पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा था, लेकिन जब हम हल करने गए और हमने जैसे ही प्लेस वैल्यू रखी, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरलता के साथ हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से हमें 3 लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं। तो क्या क्या है, एम ओ एम, फिर दिया हुआ है क्यू आर पी, फिर दिया हुआ है टी यू एस। तो क्या इनकी प्लेस वैल्यू, 13 15 13, फिर दिया हुआ है 17 18 16, फिर दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है 21 और फिर दिया हुआ है 19। किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ी है, 13 से लेके 15 आए हैं हम, फिर 15 से लेके 13 आए, माफ कीजिएगा ये n है, n मतलब ये हो जाएगा 14। तो किस प्रकार से, 14 से लेके 15 मतलब यहाँ पे हुआ +1 और 15 से लेके 13 मतलब -2, यहाँ पे भी +1 हुआ और यहाँ पे -2 हुआ, 20 से 21 मतलब +1 और 21 से 19 मतलब -2। तो +1 -2 के फंडामेंटल के साथ ये सीरीज आगे बढ़ी है। वर्टिकली देख लेते हैं, 14 से लेके 17 मतलब +3 और 17 से लेके 20, यहाँ पे भी +3 हुआ। इस इधर देख लेते हैं, बीच वाले में 15 से लेके 18 मतलब +3 और 18 से लेके 21 मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ है, बीच वाले में भी +3 हुआ है। अब 13 से लेके 16 मतलब +3 और 16 से लेके 19 मतलब +3। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 में अगर 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 23, 21 में 3 जोड़ दें तो 21 में 3 जोड़ने पे हमको मिलेगा 24 और 19 में 3 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 22। 23 मतलब W, 24 मतलब X और 22 मतलब V, W X V। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से इसको हम, ये तो हमारा बिल्कुल फंडामेंटल डिस्कशन हो गया जिसमें हमें कॉन्सेप्ट की क्लियर हुई, हमारी फंडामेंटल मजबूत है। जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, हम परीक्षा में कैसे करेंगे, हमको फटाफट इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा। हम इसको जब भी लेटर सामने आए तो हमको क्या है, उसको नंबर के रूप में देखना है। तो 14 15 13, फिर है 17 18 16, फिर है 20 22 20 21 19। लेटर पढ़ते से ही हमको समझ में आया +1 -2, +1 -2 ऑप्शन में आ जाते हैं, +1 -2 के कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिकांश प्रश्न सिर्फ एक ही रीजनिंग के साथ होते हैं। बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे अभी हमने 1-2 प्रश्न पहले देखा था जिसमें 2 रीजनिंग एक साथ लगी हो। अधिकांश प्रश्न एक रीजनिंग के साथ ही हमें उत्तर दे जाएंगे। तो W मतलब 23 1 24, ये वाला खत्म हुआ। फिर है 8 21 20, ये वाला खत्म हुआ। फिर है ये वाला 23 24 22,
W मतलब 23, X मतलब 24 और V मतलब 22। यहाँ पे हमको +1 -2 का कॉन्सेप्ट मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए 8 20 21, यहाँ पे +1 -2 नहीं मिला, तो सीधे ऑप्शन से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से 3 के लेटर में दिया हुआ है हमें। कैसे दिया हुआ है? FEDIHGLKJONM, F6E5 और D4, I9H8 और G7, L12K11 और J10, O15, N14 और M13। नंबर्स को देख के क्या समझ में आया हमको? -1 हो रहा है हर जगह। ये देखिए, ये -1 सब जगह सिर्फ -1। 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13। जल्दी से ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाता है 13, ये हो जाता है 11 और ये हो जाता है 10। ऑप्शन नंबर 1 गलत। फिर ये हो जाता है 21, ये हो जाता है 22, फिर हो जाता है 21 और फिर हो जाता है 20। तो ये हमारा एक उत्तर हो सकता है। फिर आ जाता है 3, फिर आ जाता है 2 और फिर हो जाता है 1। तो ये भी हमारा एक उत्तर हो सकता है। उसके बाद R18, Q17 और P16। तो ये अभी हमारा एक उत्तर हो सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा। अब हमको सेकंड लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा, वर्टिकल। तो ये हो जाएगा +3, 9 से 12 मतलब +3, 12 से लेके 15 मतलब +3 और 15 से लेके 18 हो जाएगा, ये +3 करेंगे। तो 18 पे कौन सा लेटर आ रहा है? 18 पे एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तो बहुत कम ऐसा होगा कि हमको 2 लॉजिक पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल में देख लिया कि हमको हमारे दूसरे लॉजिक पे भी जाना ही पड़ा है। +3 हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 4 से लेके 7 मतलब +3, 7 से लेके 10 +3 और 10 से लेके 13 मतलब +3। तो 13 में अगर +3 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 मतलब P, जो इसका आखिरी लेटर भी है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 से लेके +3 करेंगे तो 17, 17 मतलब Q। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे फिर से लेटर्स दिए हुए हैं। CAT कैट मतलब 3 1 20। फिर दिया हुआ है DBT मतलब 4 2 20। फिर दिया हुआ है हमें ECT मतलब ये हुआ है 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 20। तो हर जगह ये तो कॉमन ही है T, तो T और ऑप्शंस में भी चारों में T दिया हुआ है। तो ये तो पूरा कैंसिल, मतलब इसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 3 1 4 2 और 5 3 मतलब कितने का डिफरेंस है? ये -2, ये भी -2 और यहाँ पे भी -2, ये सब डिफरेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। यहाँ पे हो गया 4 3 20। 20 से तो खैर हमको कोई मतलब नहीं। 4 और 3 ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। F मतलब 6 और D मतलब 4। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। F मतलब 6 और C मतलब 3, यहाँ पे 3 का अंतर है, ये भी कैंसिल हुआ। F मतलब 6 और यहाँ पे है A मतलब 1, यहाँ पे 5 का अंतर है, तो ये भी कैंसिल हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी पसंद आ रही होगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे फंडामेंटल्स पे काम करें और प्लेस वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ याद करें। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है हमें? AZ CX FU। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और जो हमने फंडामेंटल में चीज़ सीखी थी उसी पे आधारित है। 1 26 3 24 6 21, ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? इन दोनों का जोड़ हो गया 27, इन दोनों का जोड़ हो गया 27 और इन दोनों का जोड़ हो गया 27। मतलब ये अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। AZ अपोजिट लेटर हुआ, CX अपोजिट लेटर हुआ, FU अपोजिट लेटर हुआ। इसमें से फटाफट हम अपोजिट लेटर ढूंढ लेते हैं। तो 9 और ये I मतलब 9, धन R मतलब 18, ये हो जाता है 27।
ये एक ऑप्शन एक हमारा उत्तर हो जाता है, हो सकता है। उसके बाद आई मतलब 9 और यू मतलब 21, तो ये तो होगा 30, वी मतलब 21, तो ये हो जाता है 30, ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैंसिल हुआ। जे मतलब 10 और क्यू मतलब 17, ये हो जाता है 27, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो सकता है। के मतलब 11 और पी मतलब 16, तो ये भी हमारा 27 आता है, तो ये भी हमारा सही उत्तर हो सकता है। सेकंड रीजनिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको वर्टिकली अगर हम इसको करने जाएं तो 1 से लेके 3 मतलब +2 हुआ, 3 से लेके 6 मतलब +3 हुआ। अब 6 से लेके अगर यहाँ पे ये +2 हुआ, +3 हुआ, तो इसी प्रकार यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो 6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 10 मिलता है, मतलब ये सीरीज 2, 3 और 4 ऐसे अंतर से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 26 से लेके 24 मतलब -2, 24 से लेके 21 मतलब -3, और यहाँ पे हो जाएगा ये -4, तो 21 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 17। 10 मतलब होता है जे और 17 मतलब होता है क्यू। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। ऑपोजिट लेटर्स के साथ साथ इसमें वर्टिकल रीजनिंग भी लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, एच टी जे आर एम ओ 8, 20, 10, 18, 13, 15, तो कैसे है, इन दोनों का जोड़ हो जाता है 28, इन दोनों का जोड़ हो जाता है 28 और इन दोनों का जोड़ हो जाता है 28। मतलब जो भी लेटर के पेयर हैं उनका जो प्लेस वैल्यू है, उनका जो योग है वो 28 है। देखते हैं कौन कौन से हैं। 17 और ये हो जाता है 11, तो ये एक उत्तर हो सकता है। फिर हो जाता है 17 और ये हो जाता है 12, तो ये 29, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर नहीं है। फिर पी मतलब 16 और ये हो जाता है 11, तो ये हो जाता है 27, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। फिर पी मतलब 16 और एल मतलब 12, ये हो जाता है 28, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा उत्तर हो सकता है। अब 2 और 4 में से 1 और 4 में से देखते हैं कौन सा वाला सही उत्तर है। वर्टिकली चलते हैं, तो वर्टिकली चलें तो ये क्या हो जाता है 8 और 2, तो 8 में 2 जोड़ दें तो 10, 10 में 3 जोड़ दें तो 13, 20 में से 18 लाना है मतलब -2, 18 से 15 मतलब -3, तो +2 +3, तो यहाँ पे हो जाएगा +4, 14, 13 से लेके 13 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 17, और यहाँ पे इसी प्रकार ये हो जाएगा -4, मतलब ये हो जाएगा 11। तो 17 मतलब Q और 11 मतलब 17 मतलब Q और 11 मतलब KQ के, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पेयर में दिया हुआ है, इसको कैसे हल कर सकते हैं, जल्दी से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। GD मतलब 7, 4, DI, D मतलब 4 और I मतलब 9। फिर दिया हुआ है हमें AP, तो ये हो जाता है 1 और P मतलब 16, X मतलब X और Y, X मतलब 23 और Y मतलब X मतलब 24 और Y मतलब 25। देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 7 और 4 मतलब ये कितना हो जाता है, 7 से 4 मतलब -3, तो यहाँ पे तो हमको 4 से लेके 5 मतलब +5, 1 से लेके 16 मतलब ये हो जाता है +15 हुआ। तो ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब देखते हैं वर्टिकल में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। वर्टिकल में जो लॉजिक लगा है वो हमको ढूंढना है। 7 से लेके 4 मतलब ये कितना हुआ, ये -3 हुआ। उसके बाद 4 से लेके 1 मतलब ये कितना हुआ, ये -3 हुआ। 1 से लेके 24, 1 से लेके 24 मतलब 1 में से अगर हम 3 घटा दें, कंटिन्यूएशन में अगर हम चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, 27 में से 3 घटाने पे 24 मिलता है। मतलब सेकेंड सीरीज वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमको 24 मिलता है, तो x आया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 से लेके 5 मतलब ये हो जाता है 4 से लेके 9 मतलब +5। फिर दिया हुआ है हमें 9 से लेके 16, 9 से लेके 16 मतलब 17, ये +7 हुआ। 16 से लेके 25 मतलब ये +9 हुआ। और 25 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 34। 34 तो कौन कौन सी प्लेस वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू आ रही है निकल के 34, 34 आ रही है एक निकल के, और एक प्लेस वैल्यू अगर 24 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारे पास आती 21। 21 मतलब u, और 34 अगर सेकेंड सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो हम देखते हैं A B C D E F G H, A मतलब 27, B मतलब 28, D मतलब C मतलब 29, D मतलब 30, E मतलब 31, F मतलब 32, G मतलब 33 और H मतलब 34। तो U और यहाँ पे आ जाएगा H। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल की परीक्षाओं में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू के साथ साथ प्लेस वैल्यू का तो हमको काम पड़ा ही, साथ में सेकंड सीरीज वैल्यू का भी हमको काम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। 3 लेटर्स दिए हुए हैं, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगी ये हमको ढूंढना है। F G, फिर दिया हुआ है C H H A J I Y। F मतलब 6, G मतलब 7 और C मतलब 3, H 8, फिर से दिया हुआ है 8 और A मतलब 1, J मतलब 10, ये हो गया 9 और Y हो गया 25। अब देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो 6 से 7 हुआ मतलब ये हुआ +1, और उसके बाद हुआ 7 से लेके 3 मतलब -4। यहाँ पे 0 डिफरेंस है और यहाँ पे -7 डिफरेंस। तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो नहीं लग रहा है। वर्टिकली देखते हैं, 6 से लेके 8 आए और 8 से लेके 10 आए मतलब +2, यहाँ पे हुआ +2। फिर ये 7 से लेके 8 और 8 से लेके 9 मतलब +1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। 10 से लेके ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे +1 है तो 9 से लेके 10। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 3 से लेके 1 मतलब -2 और 1 से लेके 25, 1 से लेके 25 अगर सेकंड सीरीज वाला हम कॉन्सेप्ट लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 26 और 26 से 25 मतलब -1 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 मतलब 23, 12 मतलब L, 10 मतलब J और 23 मतलब W, LJW। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हाल ही की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें सेकंड सीरीज वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आपको सेकंड सीरीज की एप्लीकेशन और वैल्यूज़ का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, HTC, फिर दिया हुआ है LXG, फिर दिया हुआ है PBK, फिर दिया हुआ है TFO। H मतलब 8, T मतलब 20 और C मतलब 3, 12, 24, 7, 16, 2, 11, 20, 6, 15। वर्टिकली तो हमको कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। जैसे 8 से लेके 20 मतलब ये हो गया 8 से लेके 20 12, 12 से लेके 20 से लेके 3 मतलब 7। फिर यहाँ पे भी 12 है लेकिन यहाँ पे 7 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा का 16 का डिफरेंस है। तो वर्टिकली चलते हैं, 8 से लेके 12 मतलब +4,
8 से लेके 12 मतलब +4, 12 से लेके 16 मतलब +4, 16 से लेके 20 मतलब +4, फिर 20 से लेके 24 मतलब +4, 24 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो होता है 28, और सेकेंड सीरीज में वो वहां पे क्या आता है, 20 आता है, मतलब बी आता है, तो ये हो गया +4, और फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो +4 मतलब 6, फिर ये 3 से लेके 7 मतलब +4, 7 से लेके 11 +4, और 11 से लेके 15 +4, तो हर एक लेटर को एक 4 4 की प्लेस वैल्यू से आगे बढ़ाया गया है। तो टी मतलब 20, 20 में 4 जोड़ा तो 24, 6 में 4 जोड़ा तो 10, और 15 में 4 जोड़ा तो 19। 24 मतलब एक्स, जे 10 मतलब जे, और 19 मतलब एस, तो एक्स जे एस, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 लेटर के साथ है ये प्रश्न हमारे पास, इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं यहीं पे, जल्दी से देखते हैं हमें हमारा उत्तर मिलेगा क्या। 1 2 4 5 6 7 9 10 16 17 19 20, इसका ऊपर लिख लेते हैं 21 22 23, नहीं 24 25। किस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ी है, +1 +2 फिर है +1, यहां पे भी +1 +2 +1 +1 +2 +1, और इसी प्रकार से यहाँ पे +1 +2 और यहाँ पे +1। बीच में क्या कौन सा श्रृंखला, कौन सा अक्षर समूह आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो ए के बाद आया था 6, और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है, मतलब इस तरीके से अगर हम वर्टिकली लिखें नंबर्स को तो ये क्या हो जाता है 1 2 4 5, ये हो जाता है 6 7 9 10, फिर ये हो जाता है 16, ये क्वेश्चन मार्क है उसके बाद, फिर हो जाता है 16 17 19 और 20, और इसी प्रकार 21 22 24 25। तो +5 के साथ है ये +5, यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी +5 हुआ है। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, हर जगह +5 के साथ आगे बढ़ रही है श्रृंखला। अगर हम इसको +5 कर दें तो 6 में 5 जोड़ने पर हमको मिलता है 11, और 11 में फिर से अगर हम +5 करेंगे तो 16, ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो 11 मतलब क्या होता है के, चारों ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। उसके बाद 7 में अगर 7 में अगर 5 जोड़ दें तो मिलता है 12, तो एक तो हमको 11 मिल गया, फिर होता है 12, सभी ऑप्शंस में एल भी दिया हुआ है। अब उसके बाद 9 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 14, 9 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 14, और 10 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 15। क्या उत्तर होगा, किस प्रकार का उत्तर होगा, के एल एन ओ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को देखते हैं। सिर्फ 4 लेटर की सीरीज दी हुई है, इसको हम वर्टिकली लिख लेते हैं, डी जे क्यू सी ई एल टी जी एफ एन डब्ल्यू के जी पी जेड ओ। इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी प्लेस वैल्यू है 4, जे 10, 17 और सी 3, ई 5, एल 12, टी
20, G 7, F 6, N 14, उसके बाद W 23, K 11, G 7, T 16, Z 26 और O 15। अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है आपस में। यहाँ पे 4 से लेके 6 10 आया मतलब +6, 5 से लेके 7 मतलब +7, 6 से लेके 14 मतलब +8 और यहाँ पे 7 से लेके 16 मतलब +9। वर्टिकली देखते हैं 4 से 5 +1, 5 से लेके 6 +1, 6 से लेके 7 +1, इसी प्रकार 10 से 12 मतलब +2, 12 से 14 +2, 14 से 16 +2, फिर 17 से 20 +3, 20 से 23 +3, 23 से लेके 26 +3, फिर है 3 से 7 मतलब +4, 7 से 11 मतलब +4, 11 से लेके 15 मतलब +4। कैसे आगे बढ़े हैं? +1, +2, +3, +4, इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे +1 होगा मतलब 8, +2 होगा मतलब 18, +3 मतलब होगा 26 मतलब ये 29 और +4 होगा मतलब ये 19। अब यहाँ पे 8 मतलब H, 18 मतलब R, 29 अगर सेकेंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A B C ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 29 मतलब C और 19 मतलब HRCS। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बिना हम इसे हल नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमें दिया हुआ है MCN NCOOCP PCQ, M 13, C 3, N 14, N 14, C 3, O 15, O 15, C 3, P 16 और P 16, C 3, Q 17। C यहाँ पे सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि C सभी में कॉमन है। ये देखिए ये कॉमन है सभी जगह। तो एक चीज तो तय है कि C का इसमें कोई रिलेवेंस नहीं है, तो जिस भी ऑप्शन में बीच में C नहीं आ रहा है वो तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब कैसे दी हुई सीरीज? 13 14 मतलब +1, फिर यहाँ पे वर्टिकली भी देखें तो +1 और हॉरिजॉन्टली भी देखें तो +1, फिर यहाँ पे देखें 14 15 +1, 15 16 +1, तो 16 में अगर +1 करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? 17, और 17 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 18, 17 मतलब Q और 18 मतलब R, तो क्या हो जाएगा? Q बीच में जो C कॉमन था वो और R, Q C R। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अब नंबर और लेटर के साथ कंबाइंड सीरीज है। अब देखते हैं इसमें क्या रीजनिंग लगी हुई है। तो यहां पे दिया हुआ है C, फिर दिया हुआ है 10 और उसके बाद दिया हुआ है G, फिर दिया है हमें H और दिया हुआ है 20 और फिर दिया हुआ है L, फिर दिया हुआ है L, फिर दिया उसके बाद है 17, 17 के बाद दिया हुआ है E, फिर है L, फिर है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद दिया हुआ है Q। इनकी प्लेस वैल्यूज निकाल देते हैं तो शायद हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिल जाएगा। C की प्लेस वैल्यू होती है 3 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम इन दोनों को इस प्रकार, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 और L की प्लेस वैल्यू होती है 12, L मतलब 12 और E मतलब 5। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 3 + 7 कर दें तो हमको 10 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 8 और 12 को जोड़ दें तो हमको 20 मिलता है और इसी प्रकार 12 और 5 को जोड़ दें तो 17 मिलता है। मतलब बीच में जो नंबर दिया हुआ है वो जो दोनों सिरों पे जो नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू का योग है। तो H 8 था और L
12 था तो हमको 20 मिला। अब इसी प्रकार L यहाँ पे होता है 12 और Q होता है 17। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 29। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल था ये। क्या दिया हुआ है? W U W, उसके बाद दिया हुआ T S V, फिर है Q Q U Q Q U और फिर है N O T। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। W मतलब 23, U मतलब 22, U मतलब 21 और W मतलब 23, T 20, S 19 और V 22, Q 17, फिर से यहाँ पे Q 17 और U 21, फिर N 14, O 15 और T 20। क्या लॉजिक है ये हमको ढूंढना है। सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। -3 यहाँ पे भी -3, फिर क्या दे हैं -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, -1 और ये भी -1। तो यहाँ पे -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 11 मतलब K, 13 मतलब M और 19 मतलब S। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से चाचा लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे दिया हुआ है D Y K M, फिर है G Z I N, फिर है J A G O, फिर है M B E P। प्लेस वैल्यू 4, 25, 11, 13, 7, 26, 9, 14, 10, 1, 7, 15, 13, 2, 5, 16। किस प्रकार से मूव हो रहा है ये देखिए 4 से लेके 7 मतलब +3, 7 से लेके 10 मतलब +3, 10 से लेके 13 मतलब +3, फिर है 25 से 26 +1, 26 से लेके अगर हम इसको सेकेंड सीरीज के फॉर्म में लें तो ये हो जाएगा +2, फिर 1 से लेके 2 मतलब +1, ये भी +1 है माफ कीजिएगा। फिर है 11 से लेके 2 मतलब 11 से लेके 9 मतलब -2, 9 से लेके 7 मतलब -2, 7 से लेके 5 मतलब -2, फिर है 13 से 14 मतलब +1, फिर है 14 से 15 +1 और 15 से 16 +1। तो कैसी सीरीज आगे बढ़ रही है? +3 +1 -2 +1। तो यहाँ +3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 17। तो 16 मतलब P, 3 मतलब C, फिर से 3 मतलब C और 17 मतलब Q। P C C Q, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं D A C G W H J S M M O R। D मतलब 4, A मतलब 1, C मतलब 3, G मतलब 7, W मतलब 23, H मतलब 8, फिर है हमारे पास J मतलब 10, S मतलब 19 और 19 के बाद M मतलब 13 और उसके बाद है 13, 15 और 18।
इसमें क्या लॉजिक लगा है ये अब हमको ढूंढना है। अगर हम पहले लेटर को देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 4 से लेके 7 मतलब +3, 7 से लेके 10 मतलब +3, 10 से लेके 13 मतलब +3। उसके बाद दिया हुआ है सेकंड वाले में 1 से लेके 23 मतलब +22, 23 से लेके 19 मतलब ये हो जाता है 23 से अगर हम 19 पे आए तो -4, और फिर दिया हुआ है 19 से लेके 15 मतलब -4। तो अगर हम इसको ए को सेकंड सीरीज के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाता है 27। तो 27 में से अगर हम 4 घटा दें तो 23 मिलता है। सेकंड सीरीज से यहाँ पे सिमेट्री बनती है मतलब -4 हो रहा है, मतलब 27 से 23, 23 से लेके 19 और 19 से लेके 15। फिर यहाँ पे देखें 3 से लेके 5, 3 से लेके 8 मतलब +5, 8 से लेके 13 मतलब +5 और 13 से लेके 18 मतलब +5। कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है +3 -4 +5, 3 4 5 और सीरीज अल्टरनेट हो रही है। तो 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 16, 15 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 11 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। तो मतलब क्या होता है ये 16 मतलब P, 11 मतलब K और 23 मतलब W। PKW ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं PS V U X A, फिर है Z C F और E H A। तो P मतलब 16, F 19, V 22, U 21, X 24, A 1, फिर दिया हुआ है Z 26, C 3, F 6, E मतलब 5, H मतलब 8 और K मतलब 11। देखते हैं कैसा इसमें डिफरेंस चल रहा है, ये देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 16 से 21 मतलब +5, 21 से 26 मतलब +5, फिर ये उसके बाद +5 यहाँ पे हुआ है, ए से लेके ई तक +5 हुआ है, फिर 19 से 24 मतलब +5, फिर 24 में अगर हम +5 कर दें तो मिलता है 29 और 29 सेकेंड सीरीज में होता है सी, ये होता है सी। तो यहाँ पे भी +5 हुआ है और 3 में अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पे भी हमको मिलता है 8, मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ है। इधर देखें तो 6 से लेके 11 मतलब +5 और सेकंड सीरीज में ए की वैल्यू होती है 27, तो 22 में 5 जोड़े तो 27 मतलब +5 हुआ है। तो आखिरी में कौन कौन से लेटर दिए हुए थे हमको 5, 8 और 11, 5, 8 और 11। अगर इसमें हम सब में 5 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 10, 13 और 16। तो 10 मतलब जे, 13 मतलब एम और 16 मतलब पी, JMP ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यूज लिखते हैं H V J N B P T H V Z N B। इनकी प्लेस वैल्यू है 8, 22, 10, 14, 2, 16, 20, 8, 22, फिर है 26, 14, 2। अब देखते हैं ये सीरीज कैसे आगे बढ़ी है। अगर वर्टिकल डिफरेंस देखें तो ये कितना हो जाता है 8 से लेके 14 मतलब +6, 14 से लेके 20 मतलब +6, 20 से लेके 26 मतलब +6, 22 से लेके 2, अगर 2 की सेकंड सीरीज में वैल्यू देखें तो क्या होती है 28, 22 से लेके B
बी की सेकंड सीरीज में 28 वैल्यू होती है, मतलब +6 हुआ। तो और फिर 2 से लेके 8 मतलब +6, और 8 से लेके 14 मतलब +6। अब इसके बाद 10 से लेके 16 +6, 16 से लेके 22 +6, और 22 से लेके अगर 6 करेंगे तो 28 जो बी की सेकंड सीरीज में वैल्यू होती है। तो +6 करके सीरीज आगे बढ़ी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 26, 26 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 32, 14 में 6 जोड़ देंगे तो मिलेगा 20, और 2 में 6 जोड़ देंगे तो मिलेगा 8, 8 मतलब H, और T मतलब 20, और 32 मतलब कितना हो जाएगा A 27, B 27, A 28, B 29, C फिर इसी प्रकार से D 30, E 31 और F 32। तो ये हो जाएगा F, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं। R P K T S M V V O X Y Q 18, 16, 11, 20, 19, 13, 22, 22, 15, 24, 25, 17। डिफरेंस देखते हैं, +2 +2, और ये हो जाएगा +2, +3 +3 +3। फिर इधर बढ़ते हैं आगे, ये हो गया +2, 13 से लेके 15 मतलब +2, 15 से लेके 17 मतलब +2। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ी, +2 +3 +2 +2 +3 +2। 24 में 2 जोड़े तो ये हो गया 26, 25 में 3 जोड़े तो ये हो गया 28, और 17 में 2 जोड़े तो ये हो गया 19। 26 मतलब Z, 28 को अगर सेकंड सीरीज में लिखें तो ये होता है B, और 19 मतलब S। ZBS ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आप देखेंगे इन प्रश्नों में सेकंड सीरीज का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ लेट जो पिछले 4-5 सालों में जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें सेकंड सीरीज का काफी ज्यादा उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्लेस वैल्यू लिखते हैं। S A Y T D D U G I V J N 19, 1, 25, 20, 4, 4, 21, 7, 9, 22, 10, 14। इसको देखते हैं ये कैसे सीरीज कैसे डिफरेंस आगे बढ़ा है। तो 19 से लेके 20 मतलब +1, 20 21 +1, 21 22 +1, 1 से लेके 4 +3, 4 से लेके 7 +3, 7 से लेके 10 +3, 4 से लेके 9 +5, और यहाँ पे है 9 से लेके 14 मतलब +5। तो ये कितना हो जाएगा, 25 था, इसको हम 29 भी लिख सकते थे। डी सेकंड सीरीज में 29 होता है, तो यहाँ पे भी +5 का डिफरेंस है। +5 से सीरीज आगे बढ़ी है। तो 22 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 10 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 15, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 27 मतलब A, 15 मतलब O, और 19 मतलब S। +5 नहीं है, माफ कीजिएगा, +1 +3 और +5 से आगे बढ़ी सीरीज, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे +1 हुआ है तो ये हो जाएगा 23, यहाँ पे +3 हुआ है तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा +5 के साथ 19। 23, 13, 19 ये हमारा उत्तर है। तो 23 मतलब W, 13 मतलब
M और 19 मतलब S, WMS। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यूज लिखते हैं E, G, L, D, F, K, C, E, J, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है A, C, H। E मतलब 5, G मतलब 7 और L मतलब 12, D 4, F 6, K 11, C 3, E 5 और J 10, फिर क्वेश्चन मार्क है A 1, C 3 और H 8। तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे 4 से लेके 3 मतलब -1, 7 से लेके 6 मतलब -1, 6 से लेके 5 मतलब -1, 12 से लेके 11 मतलब -1, 11 से लेके 10 मतलब -1। तो यहाँ पे -1 के हिसाब से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो अगर हम -1 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा? अब अगर इसको सीरीज को आगे बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? 2 से अगर -1 करें तो 1, 4 से -1 करें तो 1, ये हो जाता है 3 और 9 से -1 करें तो ये होता है 8। तो हमारा उत्तर है 2, 4, 9 मतलब B, D, I। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? L, N, P, फिर दिया हुआ है M, O और फिर दिया हुआ है Q, N, P, R, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है P, R, T। 12, 14, 16, 13, 15, 17, 14, 16, 18, क्वेश्चन मार्क है 16, 18, 20। दो का अंतर है, देखिए यहाँ पे 12 से लेके 14 +2, 14 से लेके 16 +2 और इसी प्रकार सभी में 13 से लेके 15 +2 और ऐसे ही इनमें भी चल रहा है +2। वर्टिकल देख लेते हैं, +1 +1, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1। तो +1 से सीरीज चल रही है। अगर +1 करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 19। 15, 17, 19, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15, 17, 19, 15, 17, 19, 15 मतलब O, 17 मतलब Q और 19 मतलब F, O, Q, S। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, चार अक्षरों के साथ है ये A, U, C, J, N, R, F, G, Q, O, I, D। A मतलब 11, U मतलब 21, C मतलब 3 और J मतलब 10। इस प्रकार N मतलब 14, R मतलब 18, F मतलब 6 और G मतलब 7। फिर है Q 17, O 15, I 9 और D 4। कैसे सीरीज बन रही है? ये हो जाता है +3, यहां से यहां तक हो जाता है 14 से लेके 17 मतलब +3, 21 से लेके 18 मतलब -3, 18 से लेके 15 मतलब -3, 3 से लेके 6 मतलब +3, 6 से लेके 9 मतलब +3, फिर है 10 से लेके 7 मतलब -3 और 7 से लेके 4 मतलब -3, +3 -3 +3 -3 इस तरीके की सीरीज है। तो 17 में अगर हम +3 करेंगे तो हो जाएगा 20, -3 करेंगे 15 में से तो ये हो जाएगा 12, 9 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 4 में अगर हम -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1।
TLLA। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में मास्टरी आप प्रैक्टिस करके ही पा सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे 30 प्रश्न इस सीरीज में हल करवाए हैं, इस लेक्चर में हल करवाए हैं। इससे पहले 20 और हल करवा चुके थे। आपको प्लेस वैल्यू का काफी ज्यादा गहन नॉलेज होना चाहिए, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रैक्टिस के साथ बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। और प्लेस वैल्यू आपकी रीजनिंग में 20-25% का वेटेज रखता है, ना सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रश्नों में, अन्य जगहों पर भी इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जो हम इस कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। आपको ये जो प्रश्न दिए हैं इन्हें एक बार फिर से खुद से पीडीएफ से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।